हर हर महादेव। जैसा कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक जो पार्टनर्स का डिटेल शेयर करूँगी कि हमारे किस तरीके के कौन-कौन से पार्टनर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलमेट्स और सोल पार्टनर्स की। तो सोलमेट्स एंड सोल पार्टनर्स कोई भी हो सकता है, वो भाई-बहन हो सकते हैं, माता-पिता हो सकते हैं आपके, या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल का भी पर्सन हो सकता है। ज़रूरी नहीं जिनसे हमारा रिश्ता बने या जिनसे हम शादी करें या हम एक रिलेशनशिप में आए वही हमारे सोलमेट हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है? और दूसरा होता है हमारा कार्मिक पार्टनर्स। कार्मिक पार्टनर्स हमारे वो होते हैं, सपोज़ फ्रेंड सर्कल में हमारे 10 फ्रेंड्स हैं, 4 हमारे बहुत ही क्लोज़ हैं, ठीक है? तो जो क्लोज़ वन है वो हमारे कार्मिक पार्टनर्स बनकर आते हैं। कार्मिक पार्टनर्स हर तरीके में आपको सपोर्ट भी करते हैं और कुछ चीज़ों में आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ये दोनों ही तरीके से काम होती हैं चीज़ें, ठीक है? अब उसके बाद आता है हमारा ट्विन फ्लेम्स। लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं, मेरे पास बहुत रीडिंग्स आती हैं कि मैम प्लीज़ चेक करके बताइए क्या ये पर्सन जिससे मैं अटैच्ड हूँ, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम है क्या? तो ट्विन फ्लेम क्या होता है, हमारी सोल की जर्नी होती है, उसको 50 बर्थ्स 20 बर्थ्स वो सब पहले से सब डिसाइडेड होता है कि किस सोल की कितनी जर्नी लिखी हुई है। तो जो सोल होती है वो बहुत ही स्मार्टली काम करने के लिए क्या करती है, अपने ही सोल सिंगल सोल 2 पार्ट में अपने आप को स्प्लिट कर लेती है। तो जब वो स्प्लिट करती है तो वो सेम ही सोल का जो स्प्लिट होता है वो सेम तरीके का बिहेवियर भी होना चाहिए उसका, क्योंकि है तो वो एक ही। तो वो जो है उसका जो ट्रैवल है वो अपना ट्रैवल कम करवाने के लिए वो ऐसा करती है। सपोज 50 बर्ड्स अगर उसके लिखे हैं तो स्प्लिट होके वो 25 बर्ड्स में अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकती है। इसी तरीके से लोग पूछते हैं क्या हमारा ट्विन फ्लेम हमें कभी लाइफ में मिल सकता है? मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता, दोनों ही बातें इसमें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो उस पर्सन, कभी हम अट्रैक्ट होते हैं किसी पर्सन की तरफ, हमें हाव भाव बातचीत हर चीज़ में वो हमारे जैसा लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा ट्विन फ्लेम ही हो, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम्स के होने का अगर आपकी लाइफ में वो आता है या आप कभी उससे टकराते हैं अपने लाइफ टाइम में, अपने करंट लाइफ टाइम में, तो उसका पर्पस होता है। वो पर्पस की वजह से ही आपसे कनेक्ट होता है, जुड़ता है, और जब पर्पस आपका पूरा हो जाएगा फिर आप उनसे अलग होके अपनी अपनी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पता करने की, कि क्या वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं आपके, उनके साथ जो आपका रिलेशन होता है कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता, बहुत ही पेनफुल रिलेशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप लोगों की बातचीत, हाव भाव, रहने सहने का हर चीज़ का तरीका काफ़ी सिमिलर होता है। तो अगर किसी को लगता है कि वो पर्सन उनका ट्विन फ्लेम है, तो आप उसको प्रॉपरली पहले एनालाइज करें, चेक करें, उसके बाद ही उनकी रीडिंग कराएं। क्योंकि आपकी कभी कभी खुद के थॉट्स ऐसे होते हैं कि ये हमारे ट्विन फ्लेम है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान से सोच समझ के आप आगे बढ़िए। बिकॉज कभी कभी रिश्तों को हम ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के बना लेते हैं और बहुत सारे थॉट्स में डाल देते हैं, जबकि वो वैसे नहीं होते। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ध्यान से करें, कोई भी चीज़ को सोचते समझते हुए आगे बढ़े। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका ध्यान रखें और इस तरीके की फ्रॉडगिरी में ना फंसें, क्योंकि लोग आपको एनालाइज करके कह देंगे हाँ जी ट्विन फ्लेम है आपका, और फिर चीज़ें आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी परेशानी वाली हो जाए। तो पहले खुद एनालाइज करें, पूरा उसके ऊपर काम करें, उसके बाद ही किसी की हेल्प लें और इन चीज़ों का डिफरेंस करना सीखें कि क्या सही है क्या गलत है। और डिटेल में जाने के लिए मैं पूरा इसके ऊपर पूरा रेडी करूँगी, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं आप प्रॉपर्ली। तब तक के लिए हर हर महादेव।